जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका। जाति गणना जिसको लेके विपक्ष पूरे देश में अपना वोट बैंक बना रहा था, यही नहीं तमाम जातियों को इस तरह की बात कही जा रही थी कि तुम्हारी जनगणना जानबूझ के लोग नहीं होने देना चाहते। और मोदी ने ट्रंप का इक्का मार दिया। मोदी, अमित शाह और अश्विनी वैष्णव ने जाति गणना की घोषणा कर दी। यही नहीं, आपको ताजुब की बात बता दें कि निर्णय जो लिया गया है इसमें खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव व मंत्रिमंडल के वरिष्ठ लोग उपस्थित थे। उस मीटिंग में तय हुआ कि जो जनगणना होती है उस पे जाति जनगणना भी होगी। बहुत बड़ा काम हुआ। जाति गणना अगर वैसे होती तो एक वैमनस्यता फैलती, काफ़ी कुछ हद तक एक मतभेद फैलता, परंतु जो जनगणना होगी उसमें जोड़ा गया है, बहुत अच्छा रहा। इस पे प्रॉब्लम भी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होगा। मैं आपको ये भी बतला दूं, इस पे बहुत बड़ी राजनीति थी कि जाति गणना के नाम पर हर राज्य और देश में गणना होगी, वोटों का बंटवारा होगा, लोग लड़ेंगे और ख़ास तौर से लड़ने का फ़ायदा और लोग उठाएंगे। और जाति गणना का एक मकसद ये भी तय कराने का, हिंदुओं में आपस में मतभेद बना के लड़ा देना। ऐसा ही एक पहले भी मूवमेंट किया गया था नसबंदी का। नसबंदी का यही हुआ कि हिंदू समाज की ही नसबंदियाँ मोस्टली हुई और उसका रिजल्ट रहा कि आज लोगों घरों में एक एक दो दो लोग हैं और आबादी कम हो गई। अब यही पोजीशन थी कि हिंदू समाज को लड़ाने के लिए जब जाति गणना होगी तो वैमनस्यता होगा, कोई कुछ लिखाएगा, कोई कुछ पूछने आएंगे। अब ये जनगणना के साथ होगी तो इसलिए अब कोई भी मतभेद नहीं होगा, कोई बड़ा बवाल नहीं होगा। इन सब के अलावा जो सबसे मेन बात आ रही वो मालूम क्या आ रही है, इनका ये भी था जाति गणना के बाद नाम पर बहुत कर्मचारी सरकारी कम लगेंगे, उसमें काफ़ी पैसा खर्च होगा, राजस्व की हानि होगी और सरकारें डाउन हो जाएंगी। ये भी सोचती कांग्रेस की, परंतु अब ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स ने अपने पोस्ट में लिखा है, कैबिनेट ने अगली आम जनगणना में जाति सर्वेक्षण की मंजूरी दी। दिन भर की ताज़ा खबरें और अपडेट देखें। इस पर दिया है, अश्विनी वैष्णव ने इसका बाकायदे अनाउंसमेंट किया और बाकायदे आदेश जारी हो गया। कैबिनेट ने आम जनगणना में जाति सर्वेक्षण, अब ये इतना अच्छा हुआ है। आपको बता रहे हैं इन सब के बाद क्या पोजीशन है राहुल गांधी की। राहुल गांधी क्या कमेंट्स कर रहे हैं आप देखिए। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इसमें राहुल गांधी के लिए एक कमेंट्स किया गया है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाले। वास्तव में नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को झुका दिया और ऐसे नहीं, बहुत बुरी तरह से झुका दिया। आम कांग्रेसी कार्यकर्ता कह रहा है कि हर बार राहुल मात खा जाते। राहुल गांधी ने ही अपने बयान में कहा था कि पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट में बकाया कि मेरी बहुत इंसल्ट की जाती है, मेरी बहुत इंसल्ट होती। आप चाहे जितनी मेरी इंसल्ट करें, आम पब्लिक से चाहे मेरी इंसल्ट करें, चाहे जितनी बुरी तरह से मुझे बेइज्जत करें, परंतु मैं जाति गणना करा के रहूँगा और यहीं पे इसी पार्लियामेंट में जाति गणना की मैं करा के रहूँगा और जाति गणना का बिल पास कराऊँगा। ये राहुल गांधी कहते थे, सब जगह उन्होंने कहा जाति गणना का। यही नहीं, राहुल गांधी इतना निचले स्तर पे उतर आए थे, पत्रकार से पूछते तुम्हारी कौन जात है और उससे कहते हैं हाँ चूँकि तुमने कभी भी दुख और नहीं झेले हैं, पत्रकार से जात पूछते हैं, बोले जाति गणना। इधर काफ़ी दिनों से ये संविधान की किताब लेके खड़े हो जाते थे और यही नहीं, दलितों से और पिछड़े समाज से कहा था कि अगर बीजेपी आ गई तो संविधान को ख़त्म कर देगी। ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। इसी के नाम पर ये वोट पा गए
कि सबको रुपए मिलेंगे, नौकरी मिल जाएगी, राहुल गांधी और जाति गणना करा दे। अब आप आइए कि जाति गणना पे इन्होंने कितना कुकृत किया, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी की सरकार के समय, कांग्रेस की सरकार के समय 2011 में जाति गणना हुई थी। 2011 में उस जाति गणना पे आपको बता रहे हैं इतना बड़ा मतलब एक रोड़े अटका दिए हैं कि उसको मोदी जी सुलझाने पे उनको काफ़ी टाइम लग गया। मैं आपको ये भी बता दूं 1931 में कुल जातियां जो थीं वो 414 जातियां थीं, 4414 जातियां थीं। अब 2011 में इन्होंने क्या किया है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने 46,80,000 जातियां बना दी। 46,80,000 जातियां। अब कितनी बड़ी समस्या होगी आप समझ सकते। यही नहीं, अश्विनी वैष्णव जी ने बाकायदे इसकी घोषणा की। और मैं आपको ये भी बतला दूं कि अमित शाह और मोदी जी ने इस पर विधिवत विचार किया और कैसे समस्या को सुलझाया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि कैसे सुलझाया जाएगा कि जब उन्होंने 40,80,000 जातियां बना दी। पहले जातियां कितनी थी, कुछ 100 में। ये जानबूझ के की गई। यही नहीं, उससे भी ज़्यादा बुरा ये हुआ, कांग्रेस ने जाति गणना जो 2011 में कराई थी उसकी डिमांड बीजेपी ने की थी, बीजेपी ने समर्थन किया था, कांग्रेस करना नहीं चाह रही थी। उसमें जो सबसे बड़ा काम हुआ है, सबसे गंदा काम, वो महाराष्ट्र की 10 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ 10 लाख लोगों को जाति का लिखा ही नहीं गया कौन जाति, और इनका कहना कि बता ही नहीं पाए, ये कांग्रेस का कहना था। आप समझ सकते हैं। अब इस चीज़ को भी सुलझा लिया है, इस चीज़ को भी दोनों लोगों ने सुलझा लिया है, गवर्नमेंट ने, मोदी जी और अमित शाह ने। अब एक प्रॉब्लम और आएगी जो बहुत बड़ी आएगी, वो ये है शर्मा। शर्मा शेड्यूल में भी है, शर्मा बैकवर्ड में भी है, शर्मा सवर्ण में भी है, शर्मा ब्राह्मण भी, शर्मा जो है हर समाज में, अपने हर समाज में, दलित में भी है, बैकवर्ड में भी है, सवर्ण में भी है। वही शर्मा ब्राह्मण है, शर्मा है, शर्मा कारपेंट्री का कार्य करता है, शर्मा लोहार समाज से भी है, और शर्मा सविता समाज से भी है, नव समाज से भी, तमाम समाजों में शर्मा है। अब आई वर्मा की भी एक प्रॉब्लम आएगी। वर्मा भी सभी में है, वर्मा दलित में भी है, वर्मा कायस्थ में भी है, वर्मा सवर्णों में भी है, वर्मा कुर्मी छत्री में भी है, वर्मा लोधी राजपूत में भी है। तो सवर्ण, बैकवर्ड और हरिजन सभी में, एसटी में भी शर्मा है, और यही पोजीशन शर्मा और वर्मा दोनों की है। अब आइए एक और कास्ट आ रही मिश्रा। मिश्रा पे भी यही प्रॉब्लम आएगी, भूमिहार ब्राह्मणों पे भी यही, भूमिहार लोगों पे भी यही प्रॉब्लम आएगी। इन सब के अलावा सिन्हा सब में है, दलितों में भी, बैकवर्ड में भी, सवर्णों में भी, भूमिहारों में भी, ठाकुरों में भी, पंडितों में भी और कायस्थों में भी। ये एक समस्या है। इन और भूमिहार भी ऐसे। इसके अलावा सिंह है, सिंह एसटी में भी है, सिंह एससी में भी है, सिंह बैकवर्ड में भी, यादव भी सिंह लिखता है, कुर्मी छत्री भी सिंह लिखता है, लोधी राजपूत भी सिंह लिखता है, यही नहीं जाट भी सिंह लिखता है। ये सब बड़ी प्रॉब्लम ये किसने क्रिएट करा दी, कांग्रेस ने, मगर इन सब को सॉल्व कर लिया। अब एक प्रॉब्लम और है कई जगह जाति की, उसको भी मोदी जी ने बैठ करके सब सॉल्व किया। ये बड़ी बात अभी निकल के आएगी। अब जैसे प्रकाश सिंह बादल हैं, या बादल गांव के रहने वाले हैं। अब उनका सरनेम से जाति जोड़ी जाएगी, उससे पहचान होगी। तो सरनेम जो है बादल है, मगर वो जाट हैं। और वहीं पे पुरुषोत्तम रूपाला है। अब रूपाला एक कास्ट भी, रूपाला जगह की, ये जगह के हैं। तो ऐसे बादल एक कास्ट भी और बादल एक जगह की, मगर प्रकाश सिंह बादल गांव के हैं और जाट हैं। ऐसे रूपाला भी जो है ये करुआ पटेल हैं गुजरात के। तो इन प्रॉब्लमों को इतनी गहराई पे जाके सॉल्व किया गया है, इसलिए देरी लगी। ये जो जनगणना में, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी 2011 की। अब होना क्या चाहिए,
2011 में जो कांग्रेस ने जांच कराई थी उसको सार्वजनिक नहीं किया है। वो सार्वजनिक होनी चाहिए रिपोर्ट। उसमें इतनी बड़ी हेरा फेरी की गई, इस देश को तोड़ने की साजिश की गई थी। मैं आपको ये भी बतला दूं, इन सब के अलावा जो सबसे मेन बात आ रही कि 1931 के बाद SC ST की होती थी जनगणना। शिवराज सिंह चौहान ने बहुत स्वागत किया है और इनका जो मुद्दा था राहुल गांधी का, वो हमेशा के लिए चला गया है, हमेशा के लिए चला गया। अब आप देखिए नीतीश कुमार ने क्या कहा है, बाकायदे जी न्यूज़ में आया है। नीतीश कुमार ने कहा है, जाति जनगणना पर नीतीश कुमार का बयान, केंद्र का फैसला स्वागत योग्य है, जाति जनगणना हमारी पुरानी मांग थी। और नीतीश कुमार कल इतने खुश थे, बोले मुझे सब कुछ मिल गया, ये नीतीश का। अब लालू की डिमांड थी और तेजस्वी को उनके हाथ से डोल चली गई। राहुल गांधी कह रहे थे उनके, अब इन लोगों पर मुद्दा नहीं रह गया है, कहना नहीं चाहिए। लोग ये कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग, राजद के लोग और TMC के लोग, सपा के, कि मोदी ने मुद्दा छीन लिया और जो इनके हाथ की तस्वीर की मिठाई थी वो ले ली, इनको झुंझुना पकड़ा दिया। सपा की स्थिति अब आपको बतला रहे हैं डाउन हो जाएगी कि उनके हाथ में कोई मुद्दा नहीं रह गया। ये इतना बड़ा काम हुआ कि देश से अब जातिवाद मिटेगा, नोट कर लीजिए, सामाजिक समरसता आएगी और देश के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।